नमस्ते नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में जो 10th का मैथ हम लोग को चल रहा था, अगर 10वां का मैथ चल रहा था, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 3.6 को पढ़ेंगे, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। और आप लोग को पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग 3.5 को पूरा कंप्लीट कर लिए थे, और इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाया जाएगा 3.6 पढ़ेंगे और कुछ सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। और सवाल क्या है जो आप लोग के सामने में देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या है पढ़िए। निम्न समीकरणों के युग्म को कोई रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना है। मतलब निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के लिए युग्म में बदलना है और उसके बाद उसको हल करना है। मतलब जो समीकरण हमको दिया गया है ना, उसको रैखिक समीकरण में चेंज करना है, ठीक है, युग्म में, ठीक है। मतलब जो समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, पहले ये करना है क्लियर कि युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो जो हमको युग्म दो समीकरण दिया गया है, ठीक है, और ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण बदलकर और फिर इसको हल करना है। और मान लीजिए ऐसे तोड़ेंगे तो इसको तोड़ नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत होगा तोड़ने में, ठीक है, अच्छा से निकल नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए यहाँ पर सवाल ने बोल दिया पहले से ही रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उसके बाद हल करना है। अब यहाँ पर क्या सीखना पहले कि सर इस समीकरण को कैसे हम मतलब रैखिक समीकरण में बदले। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि 1/2x और प्लस में 1/3y दिया है, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझते हम लोग। अब बराबर क्या है, 2 दिया है। यहाँ पर से क्या करना है कि जो आप लोग का x और y रहेगा, x और y जो देख रहे हैं बट्टा में रहेगा, तो बट्टा में जैसे मान लीजिए, जैसे हम मान लीजिए इसको हम 1/x मान लीजिए, ऊपर में 1 है और नीचे में x है, ठीक है। ऐसे x को नहीं, एक x को मानेंगे तो क्या होगा कि फिर तो कुछ भी मानेंगे, चाहे u माने चाहे v माने, लेकिन फिर यहाँ पर लग जाएगा, फिर आपको वही हाल होगा। लेकिन नहीं करेंगे, पूरा 1/x को ना हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि 1/x को हम लोग u मान ले, अगर मान लीजिए, ठीक है। तथा थोड़ा गला में थोड़ा प्रॉब्लम है आज, ठीक है, इसलिए थोड़ा आवाज़ अच्छा से नहीं आता होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। 1/y बराबर कितना है, तो यहाँ पर v हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अगर मान लीजिए 1/x को हम लोग, अगर यहाँ पर ये कैसे लिखा है, 1/2 लिखा है और गुना में लिखा है कितना, 1/x लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/x को हम क्या माने, u माने है ना। तो एक मतलब 1/2 गुने u हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा हम लोग का 1/2 का मतलब अब गुना करेंगे तो u पर में या बट्टा में 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है कि ना। अगर 1/x को पूरा का हम लोग u मान ले, ठीक है, और 1/y को v मान ले, ठीक है हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब ये इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 1/2 गुने 1/x लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, तो 1/2 को तो रहने दीजिए और 1/x को हम लोग u माने तो यहाँ पर u लिख सकते हैं, तो u गुना 1 तो u/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग u/2 लिख लेंगे, फिर प्लस और 1/y का मतलब 1/3 हो जाएगा, तो मतलब v और बट्टा में कितना आ जाएगा, तो हमको लोगों को 3 आ जाएगा और बराबर में 2। आप इसको क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, मतलब कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे आसान हो जाए। 2 और 3 का लघुत्तर निकालेंगे, 6 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे 6 में 3 आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे u में तो 3u आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर 3 से भाग करेंगे 6 में 2 और 2 से गुना करेंगे v में तो 2v और बराबर कितना आ जाएगा 2। और हम लोग क्या करेंगे, अब इसका कोना कानी गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कोना कानी गुना कर लीजिए, गुना करेंगे ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3u और प्लस में, तो यहाँ पर 2v और बराबर 6 दूना कितना आ जाएगा, तो 12, कितना आ जाएगा, तो 12। तो इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ये आप लोग का समीकरण 1 हो गया, कितना हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा वाला जो समीकरण यहाँ दे रहा था, क्या दे रहा था कि 1/3x, ठीक है, और प्लस 1/2 और y, अब बराबर कितना है, 13/6। अब हम लोग जो 1/x के u माने, फिर इसमें भी अप्लाई करेंगे वही 1/x के u माने, 1/x को u मानेंगे तो इसमें जो माने उसमें इस समीकरण में भी यही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब क्या करेंगे, 1/x को माने तो 3 नीचे है ना, तो मतलब पूरा के u है और बट्टा में 3 आ जाएगा प्लस, और 1/y का मतलब v ऊपर में हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, और ये 13 कितना हो गया, 6 हो गया। समझ आ रहा है यहाँ पर। 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 3 और 2 का 6 आता है, 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2u और प्लस में 2 से भाग करेंगे 6 में 3 आ जाएगा और 3 और v आ जाएगा, अब बराबर 13 कितना होगा, 6 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना सब आदमी के यहाँ तक, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देखते रहिए आप लोग, यहाँ देखेंगे एक बार हम आपको बताए थे ना कि जब बराबर का निशान बीच में आ जाता है, बराबर का निशान आता है तो सामने सामने करता है, ये 6 से 6 काट दीजिए, यहाँ पर 1 मान लीजिए, यहाँ पर भी 1 हो गया। अब गुणा खानी गुणा कीजिएगा या बराबर कर लीजिए, नीचे में कोई मतलब ही नहीं होता है। 2u और प्लस में 3v और बराबर कितना हो जाएगा, 13। यह हम लोग का समीकरण कितना हो गया, तो 2 हो गया, क्या हो गया,
समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। क्या चीज से? तो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ पर u को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 3 दूना 6, 6 पुराना है। तो 6 पुराने के लिए इसका मतलब समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो दोनों u क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तब विलोपन विधि से आप हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि समीकरण 1 गुना कितना 2 से तथा, ठीक है, समीकरण समझते रहिएगा सब आदमी, समीकरण 2 गुना, ठीक है, अब 3 करके घटाने पर, इतना करके उसके बाद करना है और उसके बाद घटा देना है। ठीक है, घटाने पर, ठीक है, करके घटाने पर, घटाने पर। अब यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है और समीकरण 2 को 3 से गुणा करना है। तो समीकरण 1 को पूरा 2 से गुणा करना है, पूरा में 2 से गुणा करना है, ये पूरा में 2 से गुणा करना है हमको। तो 2 से गुणा कीजिएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से पूरा गुणा करना है इसमें, तो 6u प्लस, अब इसमें 2 से गुणा करना है तो 4v और इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 दूना कितना आ जाएगा, 24। यहाँ तक आ गया। फिर समीकरण 2 को 3 से गुणा करना है, इसको 3 से गुणा करना है, तो इसका मतलब 6u, ठीक है, प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9v, ठीक है, ये 9 है। ठीक है, 9 और v हो जाएगा बराबर, और 3 से गुणा करेंगे 13 के, 13 तिया कितना आ जाएगा, 39, कितना आ जाएगा, 39। और यहाँ पर प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कट गया हम लोग का। अब 4u में से 9u गया तो कितना आ जाएगा, माइनस में 5v आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 39 में 24 गया, 9 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 5 और यहाँ और बचा 9 में से 5, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है, माइनस कट गया। तो v का मान कितना आ जाएगा, तो 15 बट्टा में कितना 5, तो 5 तिया 15, इसका मतलब v का मान कितना आ जाएगा, लो हम लोग का 3 आ जाएगा। v का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब v का मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, v का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देंगे। ठीक है, v का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख लेंगे। तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब v का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो v का मान क्या है, यहाँ पर हम बैठाते हैं तो 3u और प्लस में 2 गुना 3, ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 3u और 3 दूना 6 और बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3u और 12 प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, और 3u और 12 में 6 गया तो कितना 6 आ जाएगा। तो u का मान कितना आ जाएगा, 6 बट्टा 3 काटेंगे तो कितना 2, तो u का मान कितना आ जाएगा, तो 2, u का मान कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। u का मान कितना आ गया हम लोग का, 2 आ गया। तो v का मान भी 3 निकल गया और u का मान हम लोग का 2 निकल गया। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हम लोग का x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जो u और v का मान निकाले हैं तो उसको क्या यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि 1/x को हम लोग u माने थे और 1/y को हम लोग v माने थे। तो v का मान जहाँ v है वहाँ पर, और u का जगह पर जहाँ पर u है वहाँ पर u का मान दे देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है यहाँ समझिए। ठीक है, अब यहाँ समझा देते हैं, अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग। देखिए, तो हम लोग माने थे क्या कि यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः नहीं लिखे, रुक जाए। ठीक है, ठीक है, 1/x को हम लोग क्या माने थे, u माने थे। ठीक है, 1/x को u माने थे, तो 1/x को u माने थे, तो 1/x का x हो जाएगा। लेकिन u का मान हम लोग का निकला है कितना, 2, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। ठीक है, नीचा में 1, गुणा का गुणा कर दीजिएगा, 2x और बराबर कितना आ जाएगा 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा, x का मान हम लोग का 1/2 आ गया। उसी प्रकार से 1/y को माने थे हम लोग v, तो इसका मतलब 1/y, तो 1/y और v का मान हम लोग कितना था, तो v का मान हम लोग का था कितना, तो 3, गुणा का गुणा कर लीजिए, तो 3y और बराबर में 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 कितना आ जाएगा 3, तो y का मान कितना आ गया 1/3, तो y बराबर 1/3 और x बराबर कितना आ गया, तो 1/2 हम लोग का आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए, और ये हम लोग का यही आंसर होगा, x का मान 1/2 और y का मान हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 1/2, ठीक है, तथा और y बराबर 1 कितना हो जाएगा
तो 3, ठीक है। 1 बट्टा ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, समझा गया। तो हम लोग का ये आप लोग का आंसर है, ठीक है। तो पहला सवाल हम लोग का निकल गया। 3 6 कैसे बनाना है कि जो समीकरण दिया रहेगा उसको रैखिक संकेतों में बदल कर उसका फिर से उसको हल करना है, ठीक है। इसमें हम लोग पहला सवाल कर लिए और x का मान 1/2 और y का मान कितना निकल गया, तो 1/3 हम लोग का निकल गया। चलिए, तो पहले सवाल को आप लोग धीरे धीरे नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का ये सवाल हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसका दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, अब उसको देख लेते हैं। आप दूसरा सवाल देख लीजिए, यहाँ पर आइए आप लोग, दूसरा सवाल को अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। पहला सवाल तो हो चुका हम लोग, अब हम लोग चलेंगे कितना, तो दूसरा सवाल चलेंगे और दूसरा सवाल आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए। दूसरा सवाल है 2/√x और प्लस में 3/√y और बराबर कितना हो जाएगा, तो 2, ठीक है, ये हो गया। और एक समीकरण और दिया है 4/√x, ठीक है, और माइनस में 9/√y, ठीक है, और बराबर कितना दिया है, तो माइनस में 1 दिया है। बताइए आपको, आप मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, क्या मानना पड़ेगा, जिसको हम लोग x को √x को, देखिए आप √x को, आप कोई बच्चा दिमाग लगाए कि सर √x का √x और √y को हम लोग क्या निकाले, ऐसे निकाले और हल कर सकते हैं। सर माने बहुत दिक्कत होगा सर, निकाल नहीं पाइएगा, ठीक है, बहुत लंबा चल जाएगा, निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं इस सवाल समय कि निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर उसके बाद उसको हल करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले मान लीजिए कि एक ऊपर में है, नीचा में √x है, इसको u और v मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए, हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि क्या करेंगे कि 1 जो √x है उसको हम लोग u मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं तथा, और क्या करेंगे हम, तथा लिख लीजिए 1 जो √y है इसको हम लोग क्या मानते हैं, v मान लीजिए, ठीक है। मतलब 1/√x को हम लोग u माने और 1/√y को हम लोग क्या मान लीजिए, तो v मान लिए, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखते रहिए, अब यहाँ पर इस कैसे लिखा हुआ है, ये 2 में √x लिखा है, इसको 2 गुने 1/√x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना सर। तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 का 2 रहने दीजिए और 1/x को हम लोग क्या माने, u माने हैं सर। तो यहाँ पर इसका मतलब 2 और 1/x को माने u माने हैं, तो 2u हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2u। तो यहाँ पर समझ गया कि कैसे लिखेंगे, 2 गुने 1/√x है और प्लस में 3 गुने 1/√y है और बराबर कितना है, 2। हम तोड़ के बता देते हैं, क्या बच्चा से क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत रहता है इस समय। 2 गुना और 1/x को हम लोग को क्या माने, u माने हैं, तो यहाँ पर u कर लेते हैं, समझ आ रहा है। और प्लस, और यहाँ पर 3 गुने 1/√y को माने क्या, v माने हैं, तो यहाँ v कर लीजिए बराबर 2। तो इसको गुना कर लेंगे हम लोग, तो 2u और प्लस में 3v और बराबर में 2 आ जाएगा। 2u प्लस में 3v बराबर इक्वल कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का समीकरण पहला हो गया, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण दूसरा में जो हम लोग ये दिया हुआ है इसमें भी उसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को, यहाँ पर क्या लिखा है, 4 √x और माइनस में 9 और बट्टा में क्या है, √y है और बराबर में 1 है। अब समझ आ गया ना। अब 4 गुने 1/√x लिखा है, तो हम लोग सीधा इसको लिख सकते हैं 4u, क्योंकि हम लोग 1/√x को u माने हैं, और माइनस में 9 गुने 1/√y माने उसको v माने हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर लेंगे, 9 भी कर लेंगे और क्या क्या है, माइनस में 1, सॉरी माइनस में 1 है और यहाँ माइनस 1। ये हम लोग का समीकरण दूसरा हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, विलोपन विधि। हम कल ही बता दें, हमको सबसे अच्छा भी लगता है विलोपन विधि, बहुत आसान विधि है विलोपन, ठीक है, बहुत मस्त विधि है। यहाँ पर 2u है और यहाँ पर 4u है, तो अगर u को बराबर करें, अगर u को बराबर करें हम लोग, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2u है और यहाँ पर 4u, इसके मतलब यहाँ हमको 4 पुराना पड़ेगा। अगर इसको 4 पुरा ले तो ये कट जाएगा, इसका मतलब हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 और गुना 2, समीकरण 1 से 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, मतलब हम क्या किए हैं, समीकरण 1 को 2 से गुना कर दिया, समीकरण 2 को, सॉरी समीकरण 1 को गुना कर दिया 2 से और समीकरण 2 को उसको हटा दिया उसमें से, ठीक है। अब यहाँ देखिए
तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इसका 2 से गुना करना का मतलब क्या होता है कि सब में गुना करना पड़ेगा। इसके पीछे 2 लगा लीजिए और पूरा में गुना कर लीजिए। पूरा में गुना करना है, पूरा में गुना करना पड़ता है। इसका मतलब 2 दूना 4 यू, यहाँ पर 4 यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, तो यहाँ पर 6 भी आ जाएगा। और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना समझ आदमी को? ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 2 को तो केवल वो सही रहने देना और उसमें से घटा देना है। 4u माइनस में 9v और बराबर माइनस में 1 हो गया। और यहाँ पर जो घटाने पर क्या होता है, माइनस हुआ प्लस, और ये प्लस माइनस, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस में ये प्लस में 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, तो इसका मतलब 15v बराबर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो v बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 और बट्टा में 15। देखिए 9 और 6 ये भी 6 के पीछे प्लस और 9 के पीछे प्लस, ये माइनस में देख लीजिएगा। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 हो गया, और 4 प्लस में और ये भी 1 प्लस में आ गया। यहाँ माइनस के नहीं देखना है, प्लस को देखना है। 4 1 5 आ गया, तो भी निकालने के लिए 5 ऊपर में और 15 से भाग करना पड़ेगा, और काटेंगे तो 5 से 15 मतलब 1 ऊपर में और 3 नीचे में आ जाएगा। तो v का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो v का मान हम लोग निकाल लिए कितना, 1/3। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं u का मान निकालने। कौन चीज का मान निकालने, तो u का मान निकालने। क्या चीज का मान निकालने, तो u का मान निकालने। अब हम लोग u का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, u का मान। तो v का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख सकते हैं। तो v का मान देखिए, यहाँ देखिए v का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर आप v का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ v का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 2u दिया है, तो उसको 3 और गुने 3 भी मतलब 3 गुने भी लिखा है, तो v की जगह पर कितना देंगे, 1/3। तो मतलब यहाँ पर 1/3 दे दीजिए और बराबर में 2 दीजिए, और ये 3 से गुना में तो कट जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ पर 2u और प्लस 1 गुना 1, तो मतलब 1 बच जाएगा। यहाँ पर बराबर कितना 2, भैया यहाँ पर 1 है ना, और ये प्लस में तो प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा ना, ये 2 है, और यहाँ पर 2u अब बराबर 2, और ये प्लस में 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 1, तो 2u अब बराबर 2 में से 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर का निशान है, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। u का मान कितना आ गया, 1/2। तो हम लोग u का मान भी निकाल लिए और v का मान भी हम लोग निकाल लिए। अब चलिए सर, हम लोग u और v तो निकाल लिए, ठीक है सर, हमको अब क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग माने थे, ठीक है, हम लोग माने थे, यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने माना था। ठीक है, हमने माना था, क्या माना था, 1/√x को क्या माने थे, u माने थे। तो इसका मतलब एक क्या करेंगे, 1/√x और बराबर u के जगह पर क्या देंगे, तो u की जगह पर 1/2 दे देंगे। ठीक है, एक बात और समझिए, अब यहाँ पर रूट लगा है, देखिए रूट लगा है ना, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्योंकि रूट लगा है ना। मान लीजिए आपको अगर निकालना पड़ेगा, गुना कीजिएगा तो √x बराबर कितना आएगा, 2 गुना 1 मतलब 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो लिख लेंगे दोनों तरफ वर्ड करने पर। 1 मिनट रुकिए, पहले यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग, उसका बताते हैं आप लोग। ठीक है, समझ आ रहा है ना सब आदमी को? चलिए, बेहतरीन तरह से समझ आ रहा होगा। ठीक है, कोई सवाल कोई ऐसा लगता होगा कि सर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर √x बराबर 2 निकाल लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझाते हैं आप लोग को, इधर अब इधर समझाते हैं आप लोग। ठीक है, आराम से बताएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, 4 वीडियो में कराने के हो जाए कंप्लीट, कोई बात नहीं है। तो हम लोग √x और बराबर कितना आया 2, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ। ठीक है, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर करने पर। और ये याद रखिए, कभी भी आप लोग स्क्वायर कीजिएगा रूट में, स्क्वायर कीजिएगा रूट में, तो क्या हो जाता है कि रूट से रूट जो स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। अब कैसे हटता है सर बताइए, तो यहाँ पर देख लीजिए कि रूट में हम लोग x के मतलब स्क्वायर का मतलब इस पर वर्क करना पड़ेगा, स्क्वायर देना पड़ेगा, और इसका मतलब दोनों तरफ करना है, क्योंकि दोनों तरफ करना है, अभी तरफ करेंगे एक तरफ नहीं हो पाएगा ना, दोनों तरफ करने का तभी ना कट पाएगा, कट जाएगा तो फिर उतना ही आ जाएगा, तो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 का भी स्क्वायर करेंगे। आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आप लोग याद कीजिएगा कि कभी भी रूट का मतलब होता है आधा। क्या होता है, आधा। मान लीजिए ये x पर लगा है, तो इसका मतलब x का ये क्या होता है, हाफ होता है, मतलब 1/2 होता है।
और इसके क्या है स्क्वायर किए तो इसका मतलब 2 यहाँ देंगे, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना हो जाता है, ये 2 से 2 कट जाता है, इसका मतलब 1 आ जाएगा, x के पावर 1 का मतलब x आ जाता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, कहा जाता है कि कभी भी अगर रूट पर हम लोग स्क्वायर करें और वर्ग चढ़ा दे तो इसका मतलब क्या होता है, उससे रूट हटा दिया जाता है, सीधा कर दिया हटा दिया जाता है, ठीक है, उतना तो बताता नहीं है लेकिन हटा दिया था। तो हम लोग समझिए कैसे हटाते हैं, ये 2 से 2 स्क्वायर है तो इसका मतलब रूट हट गया, इसका x बच गया और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका मतलब हुआ कि x का मान कितना आ जाएगा 4। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 2 गुना 2, 2 यहाँ का पावर जो रहता है लिखना पड़ता है, उसका गुना करना पड़ता है, इसको 2 में लिख दीजिए, गुना करिए 4 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर x का मान कितना निकल गया तो 4, कितना निकल गया 4 निकल गया, समझ आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ तो हो गया, अब 1 अब यहाँ समझते हैं 1/√y को हम लोग क्या मानते भी माने थे ना, तो 1/√y, ठीक है, बराबर v का मान क्या था हम लोग का, तो v का मान हम लोग निकाले थे कितना, तो 1/3 निकाले थे, कितना निकालते 1/3। आप क्या करें गुणा का गुना, तो √y बराबर √y को इसे गुना करेंगे 1 से और 3 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे फिर से क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे, ठीक है, आप लोग देखते रहिए, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर लेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, समझ आ रहा है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो √y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये तो बताएं कि रूट चढ़ाएंगे तो माने स्क्वायर चढ़ाएंगे तो रूट हट जाएगा, इसका मतलब y बच गया, और 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 गुना 3, ठीक है, इसका मतलब 9 हो गया, इसका आंसर कितना 9। तो अतः यहाँ पर लिख लेंगे, अतः x बराबर 4 और तथा y बराबर 9, आप लोग का ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आप लोग का आंसर है, ठीक है, x का मान 4 और y का मान कितना आ गया तो 9 आ गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका है, तो 2 सवाल हम लोग करवा दिए हैं और आगे हम लोग और कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है, चलते हैं। कितना सवाल है 8 सवाल है ना, तो 4 सवाल आज हम लोग कर लेंगे और 4 सवाल अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, ठीक होगा कि नहीं होगा, 4 सवाल आज कर लेते हैं, लंबा सवाल है ना, 4 सवाल कर लेते हैं और 4 सवाल हम लोग आगे वाला वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग तीसरा सवाल पर, ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल ऐसा ही आप लोग को बनाना है, ठीक है, सब सवाल को ऐसे ही बनाना है आप लोग को। चलिए आप लोग देखते रहिए, आप लोग केवल देखते रहिए, ठीक है, आप लोग केवल देखते रहिए और समझते रहिए। आप तीसरा सवाल क्या बोल रहा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, उसको लिख लेते हैं, देखिए तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, तीसरा सवाल लिखते हैं, ठीक है, तीसरा सवाल है ये कितना है 4/x प्लस क्या लिखा हुआ है कि 3y और बराबर में कितना लिखा है 14 लिखा है, ठीक है, ये हम लोग का है। फिर लिखा है कि 3/x और माइनस, और यहाँ पर लिखा है 4y और बराबर कितना लिखा है तो 23 लिखा है, ठीक है, और ये हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का सवाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या मानना पड़ेगा, क्या हम लोग के कौन चीज को माने यू माने कौन चीज को भी माने। अब यहाँ पर दिमाग लगाए, नीचा में तो एक मतलब इसका मतलब एक ऊपर में और x नीचा में 1/x और y तो ऊपर में है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं माना कि 1/x बराबर क्या मानते हैं u मान लेते हैं, और तथा केवल y को, अब y तो नीचे में नहीं है तो y ऊपर में, तो केवल y को आप लोग क्या मान लीजिए v मान लीजिए, ठीक है, y को क्या मान लीजिए v मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ठीक है, तो 4 कैसे लिखा है 4 और बट्टा में x लिखा है, इसका मतलब क्या 4 गुना 1/x लिखा है, समझ आ रहा है ना, 4 गुना 1 तभी ना हम लोग 1/x को माने हैं, तो इसका मतलब 4 गुने आप पूरा की जगह पर 4 और यहाँ पर क्या हो देंगे हम लोग तो यहाँ पर u हो जाएगा, इसका मतलब 4 और u दे दे, आप प्लस में 3 और v और बराबर कितना आ जाएगा 14, तो हम लोग का ये समीकरण आप लोग का ये पहला हो गया। फिर इसी प्रकार से दूसरा करें तो 3 और 3 u, ठीक है, और माइनस में 4 v अब बराबर कितना आ जाएगा 23, तो ये हम लोग का समीकरण कितना हो गया दूसरा हो गया। इसमें नहीं कुछ करना था, इसमें तो 1/x को मान लिए हैं, तो इसके बाद 4u और 3 की जगह y की जगह पर हम लोग भी माने 3v और बराबर 14, तो उसी प्रकार 3/x का मतलब 3u और माइनस में 4 23 कितना हो गया, तो हम लोग का इस समीकरण 1 और 2 हो चुका है, समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 है, तो क्या करना 4 से 12 हो जाएगा, तो इसको भी 3 से गुना कीजिए, इसको 4 से गुना कीजिए, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 गुना 3 तथा समीकरण 2 गुना 4
करके घटाने पर, ठीक है, करके करके लिख देते, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, उसको घटाने पर, ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं। अब क्या करना है, समीकरण 1 में हमको गुणा करना है 3 से और समीकरण 2 गुणा करना है 4 से। तो यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं इसको, ठीक है। इसको गुणा करना है 3 से, इसमें पूरा गुणा कर लिए 3 से, तो 3 से पूरा में गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 से गुणा कीजिए तो 4 तिया 12, 12u, इसमें 3 से गुणा करें 9v, 14 को 3 से गुणा करें, 14 तिया कितना आता है 42, तो यहाँ 42 कर लीजिए, ठीक है। कितना हो गया हम लोग का, बराबर में 42, ठीक है, यहाँ हो गया। अब इसको 4 से गुणा करना है, तो 4 तिया 12u, ठीक है, और 4 को 4 से गुणा करें 16, तो माइनस में 16, क्योंकि माइनस यहाँ दिया 16 भी बराबर। आप 4 को 23 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1 और 4 92, 92 आएगा ना, 23 चौका 92 होता है ना, ठीक है। अब यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, घटाए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, ठीक है। आप क्या करेंगे 9 और 9 प्लस में भी 9u और प्लस में 16 भी, तो मतलब 16 9 कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा v, अब बराबर, और इसमें से घटा देते हैं हम लोग, तब 92 में से 42 घटाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 50 आ जाएगा, कितना है माइनस में 50, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो v का मान हम लोग क्या करेंगे, v का मान निकालने के लिए -50 को ऊपर और 25 को नीचा, जिसका निकालना पर उसको भाग करना पड़ता है, इसका मतलब 2, तो v का मान कितना होता है -2, तो v का मान कितना आ गया, तो -2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए, यहाँ तक आ गए, v का मान तो -2 हो गया, तो v का मान क्या करते हैं हम, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पर v का मान रखना है, तो इसका मतलब 4u प्लस 3 गुना -2 बराबर कितना 14, तो 4u और 3 दूना 6, माइनस में 6 बराबर 14, तो यहाँ पर 4u बराबर 14 और एक उधर जाएगा तो प्लस में 6, तो इसका मतलब 4u बराबर कितना आ जाएगा, तो 20, तो u का मान आ जाएगा 20 और बट्टा में 4 काटिएगा तो कितना आ जाएगा 5, तो इसका मतलब हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, हम लोग का हो जाएगा u बराबर कितना 5, u का मान कितना आ चुका है, हम लोग का 5 आ चुका है, ठीक है। तो u का मान कितना आ गया 5 आ गया, समझ आ गया यहाँ तक। तो u का मान भी निकालिए, v का मान निकालिए। अब यहाँ पर लिख लेंगे हमने माना था, क्या माना था भैया, तो 1/x बराबर u, तो u का मान हम लोग क्या करेंगे 1/x और u का जगह पर कितना देंगे 5, गुणा कर लेंगे 5x बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1/5, इसका आंसर हुआ कितना 1/5, ठीक है, ओके। 1/x को u मान लेते, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या करेंगे 1/y को हम लोग क्या माने थे v, सॉरी y को भी माने थे, तो y का मान जगह पर v दे देंगे, तो y के जगह पर, तो y बराबर कितना और v, और सॉरी u है ना, और u की जगह पर हम लोग का मान आया कितना, तो u की जगह पर हम लोग का मान आया -2, तो यह आप लोग का सीधा सीधा आंसर आ गया। तो अतः लिख लेंगे, अतः x बराबर 1/5 तथा y बराबर -2, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। इसको मैच कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का आंसर हो गया, आप लोग का ये तीसरा सवाल भी हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का। चलिए और एक सवाल और बचा है हम लोग का, 4 सवाल देखिए, पहला में 8 सवाल है, ठीक है, तो 4 सवाल इस वीडियो में कर लेते हैं, 4 सवाल अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए नहीं। तो हम लोग चलते हैं आप चौथा सवाल पर, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, और आप चलेंगे हम लोग चौथा सवाल, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो चुका है, चलिए इसको मैं हो गया तो मिटा देते हैं, ठीक है। आप चलिए इसको मिटा देते हैं, अब हम चल देंगे इसका, अब चलेंगे हम चौथा सवाल, ठीक है, चौथा सवाल बताएंगे आप लोग को हम। अब चौथा सवाल क्या बोल रहा है उसको देखते हैं, ठीक है, चौथा सवाल क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 5/x-1 और प्लस में 1/,
ये हम लोग का दिया। ठीक है, आप लोग का सवाल ये है। अब इसमें देखिए x माइनस 1 को, ठीक है, कुछ मानिए तो यहाँ पूरा को मानना पड़ेगा, दोनों को मान। अब यहाँ केवल x को नहीं मान सकते, फिर वही दिक्कत हो जाएगा। x माइनस 1 को पूरा को मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि 1/x माइनस में u, 1/x माइनस में u, ठीक है, तथा 1/y माइनस में 2 बराबर v, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखा है, 5 अगुने 1/x माइनस में 1 लिखा है। इस पूरा को हम क्या माने, u माने हैं। तो क्या करते हैं, 5u प्लस 1/y माइनस में, तो क्या माने हैं, v। तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर में 2। ये हम लोग का समीकरण कितना आ गया, 1। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इसमें बैठाएंगे 6 और x माइनस 1 को u माने ना, u, और माइनस में यहाँ पर 3 और यहाँ पर लेंगे हम लोग v, और बराबर में क्या कर रहे हैं 1। तो इसको हम लोग क्या कर लें, समीकरण 2 हो गया हम लोग का, ठीक है। ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये हम लोग का समीकरण। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर u को अगर बराबर करते हैं हम लोग, ठीक है, u को बराबर करते हैं, ठीक है। अगर u को बराबर करें तो यहाँ पर 6 से गुना करना पड़ेगा, 5 को 6 5 30 हो रहा है। लेकिन अगर v को देखें, v यहाँ पर 1 पर है, यहाँ पर 3 भी है। अगर इसको कर दे गुना 3 से, ठीक है, 3 से, ठीक है, अगर इसको 3 से गुना कर दे, ठीक है, 3 से गुना कर दे, तो हम लोग कर सकते हैं कि देखिए यहाँ भी है ना, और यहाँ पर 3 भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर 3 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, और इस समीकरण 1 को बुलाकर हम 3 से गुना कर, दोनों सेम आ जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, लेकिन जोड़ने पर, क्योंकि माइनस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे जब ये घट, माइनस वाला प्लस होगा तो फिर ये दोनों जुड़ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 को, ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाइए। अब समय जरूरी नहीं कि यूए का सेम करेंगे, कोनो भी को भी सेम कर सकते हैं, ठीक है, जो आसान लगे उसी को हम लोग सेम करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण 1 को 3, समीकरण 1 गुने 3, मतलब समीकरण 1 को गुना 3 से कर रहे हैं, ठीक है, 3 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, और तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्यों कर रहे हैं कि जो प्लस रहेगा प्लस से रहेगा, और माइनस रहेगा जो माइनस से रहेगा, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं जोड़ने पर। घटाने पर करेंगे तो माइनस वाला जो होगा वो प्लस आ जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर गुना करिए, पूरा समीकरण 1 में 3 से गुना कर लीजिए, तो 5 दिया कितना हो जाता है 15, और u, और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे इसको तो प्लस में 3v, अब बराबर 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6, पूरा में 3 से गुना कर लिया। समीकरण 2 को तो वैसे रहने देना है, 6u और माइनस में 3v, और बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग जोड़े हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही रहने का साइन रहेगा, ठीक है, साइन कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जोड़े हैं तो प्लस वाला माइनस वाला माइनस से रहेगा, ठीक है, और प्लस वाला प्लस से रहेगा, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, और यह प्लस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वाला तो माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है, तो माइनस प्लस कट गया, ठीक है, जरूरी नहीं उसको लिखना, ठीक है, ऐसे भी रहने दीजिए, ठीक है। अब 15 में 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा ना, 15 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 21 होगा, 21 जोड़े हैं ना, इसको जोड़े हैं हम लोग, इसको जोड़े हैं, ठीक है, जोड़ तो सब में जोड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस में और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा ना, ठीक है, तो कट जाएगा। और 6 ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ पर हो गया हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो u बराबर कितना आ गया, 7 बट्टा कितना आ जाएगा 21, u का मान 7 ऊपर में 21 नीचा में, तो 7 के 21 मतलब 1/3, तो u का मान कितना आ गया, 1 हम लोग का 3 आ गया, ठीक है, u का मान कितना आ गया 1/3, तो u का मान हम लोग का पता चल गया यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हाँ v का मान निकाल, यहाँ देखिए जो माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ठीक है। अब जोड़ने पर क्या होता है कि सबको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस से होगा, तो घटाएंगे तो प्लस, ये कट जाएगा हम लोग का u से u, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलिए जोड़े पर यहाँ माइनस है, आप माइनस में जोड़िएगा तब पर भी ये माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस से रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि आप लोग को फिर बोलिएगा नहीं समझ आया, ठीक है। अगला आगे देखिए, मान लीजिए कि आपको अगर नहीं हो पाता इसमें 6 से गुना कर लीजिए, 5 से गुना कर सकते, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, u का मान तो निकल गया, और हम लोग u का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिख लेंगे कि u का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको थोड़ा हम मिटा ही देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है,
रखने पर यू का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, तो यू का मान जहाँ पर आया 5 और गुना 1/3, ठीक है, और प्लस में भी बराबर कितना आ जाएगा, तो 2, तो 5/3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी और बराबर में 2, तो v बराबर कितना आ जाएगा 2, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 5/3, तो v बराबर कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और माइनस में 5 और बट्टा में 3 आ जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, ठीक है, तो v बराबर यहाँ करा लीजिए और यहाँ उसका देख लेते हैं, तो 6 में से 5 किया तो कितना v का मान कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो v का मान हम लोग कितना आ गया 1/3 आ गया, ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग का हो चुका है, तब u का मान 1/3 और v का मान भी 1/3 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग माने थे, क्या माने थे, हमने माना था कि, क्या माना था कि 1/x माइनस 1/u यू माने थे, तो 1/x माइनस है, तो u की जगह पर कितना देंगे, u का मान कितना है 1/3, तो 1 यहाँ पर 3 कर लीजिए, कोना कानी कोना कर लीजिए, तो x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर 3 और प्लस में 1, तो x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4। अब हम लोग का v है, तो हम लोग का v क्या माने थे, तो 1/y माइनस में 2 बराबर v माने थे, तो 1/y माइनस 2 बराबर v का मान कितना आया, तो v का मान आया है कितना 1/3, कोना कानी गुना करते हैं, ठीक है, कोना कानी गुना कर लेते हैं, ठीक है, कोना कानी गुना कर लेते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं, कोना कानी गुना करेंगे तो y माइनस में 2 बराबर कितना आ जाएगा 3, तो y बराबर आ जाएगा 3 और प्लस में 2, तो y का मान आ गया कितना 3 2 कितना आ जाएगा 5, समझ आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, तो 5 आ गया, ठीक है, यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। तो हम लोग का x का मान कितना निकला, तो x का मान हम लोग का निकला कितना, तो x का मान हम लोग का 4 और y का मान 5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः x बराबर 4 और तथा और y बराबर कितना निकला 5, तो हम लोग का ये आप लोग का आंसर है, ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है, आंसर हो गया हम लोग का। तो हम लोग चौथा सवाल तक पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए हम लोग 8 सवाल, इसमें 4 सवाल करवा दिए हैं और 4 सवाल बच गया जो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, तो इसका हम लोग आज यहाँ चौथा सवाल तक कर चुके हैं हम लोग, और आगे वाला जो रहेगा तो अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, चलिए आज के इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।